राधे राधे जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं मोक्ष की। क्या है मोक्ष? जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, आवन जावन के चक्कर से मुक्त हो जाना, किसी भी चाहत से मुक्त हो जाना, किसी इच्छा से मुक्त हो जाना को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष के देवता है कौन? विष्णु जी। इस सृष्टि में, सारी सृष्टि में केवल एक विष्णु जी ही हैं जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। सभी देवी देवताओं, पूरी सृष्टि के मालिक विष्णु जी हैं जो हमें मोक्ष दिला सकते हैं। और जो उनके चरणों में चला गया है या उनकी साधना में, उनकी तपस्या में लीन हो गया है, उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा वह मेरा हो जाएगा, और जो मेरा हो गया उसको तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की चाह में आप ईश्वर के पास जाएं, ईश्वर में रम जाएं, उसकी भक्ति करें, उसको पाने की कोशिश करें, उसके प्रेम में मग्न हो जाएं। जब हम पर ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाते हैं तब भगवान को हमारे साथ प्रेम हो जाता है। जब भगवान को हमारे साथ प्रेम हो जाता है ना, तब हम जन्म जन्मों के बंधन से, इस सृष्टि में आवन जावन के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, हरि की हरि ही जाने, क्योंकि वही करने वाला है, वही करता है, वही करेगा। जो इस दुनिया में आया है उसका बेड़ा पार तो राम जी ही लगाएंगे। इतने बड़े बड़े संत आए हैं, इतने बड़े बड़े गुरुजन, राजे महाराजे, ना जाने कौन कौन इस धरती पर आ गया है और जा चुका है। पता नहीं कितने जन्म होते हैं, कितनी सारी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अगर हम इन सभी योनियों के आवन जावन के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं तब हमें ईश्वर के शरण में जाना होगा। उससे प्रेम करो, उसके साथ बातें करो, अपने विचार उनके साथ साझा करो, उन्हें अपना मित्र बनाओ, पिता बनाओ, बहन बनाओ, माता बनाओ, जो मर्जी बनाओ, सखा बनाओ, कुछ भी रिश्ता उनके साथ बनाओ जिनके साथ हम अपने सारे विचार, परेशानियाँ, सुख दुख उनके साथ हम साझा कर सकें। अगर हम भगवान जी के साथ अपने दुख सुख साझा करेंगे तभी तो उनको हमारी समस्याओं के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारा साथ देंगे। और उनसे प्रार्थना करें, उस ईश्वर से, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपने ही हमें बनाया है, आपने ही हमारा बेड़ा पार लगाना है। हे ईश्वर, चाहे हम बुरे कर्म कर रहे हैं, चाहे कर चुके हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आप हमें इस भंवर सागर के पार लगाएं और इस आवन जावन के चक्कर से हमें मुक्त करें और अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दें। इस सृष्टि का उद्धार करें। इस सृष्टि में जो पाप हो रहा है उनसे इस सृष्टि को बचाएं। जैसे कहते हैं ना, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब कभी ना कभी तो भगवान को इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि आप सभी ने भी सुना होगा कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु जी कल की रूप लेंगे, जब कलयुग का, तभी कलयुग का अंत होगा। इसलिए जब कलयुग का अंत हो सकता है तो हमारे बुरे कर्मों का अंत क्यों नहीं हो सकता। अपने बुरे कर्मों का अंत करने के लिए ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पण करो और भगवान को कहो, जो कराना है खुद कराओ,
हमको सही रास्ता दिखाओ और हमें इन पापों से मुक्त करके अपनी शरण में लगाओ और हमारी सारी इच्छाओं को ख़त्म करके हमारी सब संतुष्टि को ख़त्म कर कर हमें भव सागर से पार लगाओ और हमें मोक्ष प्रदान करो। ये कुछ विचार अगर आपको अच्छे लगे हैं या आप सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी छत पर एक लोटा जल का और एक कटोरे में थोड़े से दाने पक्षियों के लिए रखें, क्योंकि भोजन की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत पक्षियों को भी है, क्योंकि वह भी भगवान के बच्चे हैं। और पुण्य का काम करें, पुण्य के भागीदार बने, तभी तो हम इन पापों से मुक्त हो पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू जी।